बहुत ही क्लोज मैच, पिशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का ये मैच देखकर पहला मैच कह सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग का कि लो स्कोरिंग के साथ इतना मजा आया। दो कप्तान बाबर आजम और डेविड वार्नर दोनों की परफॉर्मेंस आई, पर दोनों कप्तानों के दरमियान अगर हम कंपैरिजन करें तो बाबर आजम एक तो वो जो खुद बात कर रहे थे कि 170 रन होने चाहिए थे इस पिच पर, वो अचीव नहीं हुए। उसमें खुद बाबर आजम ने भी स्लो बैटिंग की, 46 रन उन्होंने जरूर बनाए। ये एक मुश्किल पिच थी। एक आम जो एक आइडिया होता है कि कराची की ये पिच जो है वो उस पर स्कोर ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो ट्रैक था इसके ऊपर क्रैक्स भी थे और वसीम अकरम जैसे कह रहे थे कि इस पर फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स के लिए भी बहुत सपोर्ट थी। सो इस मैच के अंदर अगर हम पहली इनिंग्स देखें तो पिशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने 46 रन नो डाउट स्कोर किए, लेकिन वो 46 रन कदरे स्लो आप कहें बैटिंग थी और उन 46 रन की मदद से पिशावर ज़ल्मी इतना एक स्कोर कर लिया उन्होंने कि इस पिच पर डिफेंड किया जा सकता था। 145, 46, 47 ये डिफेंडेबल स्कोर था। 140 से 50 के दरमियान 70 होता तो बहुत अच्छा होता। अब आप इस चीज़ को देखिए कि अगर बाबर आजम के पास पांचवा रेगुलर बॉलर होता तो शायद कराची किंग्स ये मैच जीत नहीं सकती थी। कराची किंग्स के लिए जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि उनकी एक परफॉर्मेंस के अंदर जो फ्लक्चुएशन, मतलब मैं जैसे कल बात कर रहा था, कभी खुशी कभी गम। एक तो उन्होंने जितने भी मैचेस कराची के अंदर जीते हैं वो हारने वाले के मैच के बाद अगला मैच जीता। सो पीएसएल की पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स दूसरे नंबर पर जरूर आ गई और ज्यादा कराची किंग्स जिस तरह हारने के बाद दोबारा वो कहते हैं ना जीत की तरफ आती है, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है कराची किंग्स के लिए। डेविड वार्नर ने एज ए कैप्टन वो रिदम में आ गए। ये रिदम उनका कराची किंग्स के लिए बहुत बहुत फ्यूचर के अंदर बहुत फायदा देगा, क्योंकि पाकिस्तान के फैंस, पाकिस्तान में डेविड वार्नर की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और लोग देखना चाहते थे डेविड वार्नर को इस फॉर्म में। और डेविड वार्नर अब 60 रन की उन्होंने जो पारी खेली, 60 रन से कराची किंग्स इस मैच को जीतने के काबिल हुआ। और सेम इसी स्टाइल का एक मैच पिछले सीजन में हुआ था जो पिशावर ज़ल्मी जीता था, लेकिन आज कराची किंग्स 2 विकेटों से जीत गया। एक वक्त में डेविड वार्नर के बोल्ड होने के बाद जब वुड ने उनकी विकेट ली तो उसके बाद मैच आया था पिशावर ज़ल्मी के पास, लेकिन मैच पिशावर ज़ल्मी क्यों नहीं बचा सकी? क्योंकि 20वें ओवर में उनके पास कोई रेगुलर बॉलर नहीं था। अगर उनके पास कोई रेगुलर बॉलर होता तो वो रेगुलर बॉलर रिजल्ट कुछ चेंज होते। अली रजा ने नो डाउट बहुत तेज, बहुत उम्दा बॉलिंग की, लेकिन उसके 4 ओवर जो है वो पहले यूटिलाइज हो चुके थे। तलत को जब आखिरी ओवर दिया गया और आप बहुत मतलब कहना है कि एक आप नए बॉलर को आखिरी ओवर दे रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि वो आपको वो रिजल्ट दे। वो सिर्फ 9 रन तो चाहिए थे और बहुत कम देखने में आया T20 क्रिकेट में। पहले कभी वैसे मुझे याद नहीं पड़ता कि इतना फंसा हुआ मैच हो, इतना मैच जो 20वें ओवर तक चला जाए और आपको पता हो कि यार T20 क्रिकेट के अंदर अगर आखिरी 20वें ओवर में 9 रन चाहिए, ये कोई मुश्किल नाम नहीं है। आप देखें 2 चौके लगे और अल्लाह अल्लाह खैर सला हो गया। सो पहली बॉल पे चौका, सिंगल और फिर चौका। सो तलत आखिरी ओवर करने वाले वो बॉलर थे जो अपना इनिंग्स में पहला ओवर कर रहे थे। और आप देखें ना कि आखिरी ओवर में जो वो अपने रनअप को देख रहे हैं, रनअप से जो भागते हुए आ रहे हैं, ये एक गलती पिशावर ज़ल्मी का है, थिंक टैंक से हुई है। थिंक टैंक उनका बहुत बड़ा है, इंतज़ामुल हक थिंक टैंक में है, मुश्ताक हैं, मोहम्मद अकरम है। तो ये एक रेगुलर 5वां बॉलर ना होना पिशावर ज़ल्मी को बहुत महंगा पड़ा और अब पिशावर ज़ल्मी पॉइंट्स टेबल पर और नीचे चलेगी। कराची किंग्स की जीत ने 5 में से 3 जीत ने ये तो साबित किया कि कराची किंग्स पिछले 2 पीएसएल के जो सीजन खेल चुकी है उससे हटकर टीम होगी। अब ये अगर हटकर टीम है तो फिर आपको ये सरप्राइज भी करेगी। कराची किंग्स के पास जो उनकी टीम की अगर आप ऑन पेपर देखें तो जिस तरह का उनके पास टैलेंट मौजूद है, अभी फेज़ 2 के अंदर कराची किंग्स क्या परफॉर्म करेगी, स्पेशली बॉर्डर के रिदम के बाद, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कराची किंग्स ने जिस तरह ये टूर्नामेंट अब तक खेला है, मतलब पहला मैच उन्होंने मुल्तान सुल्तान के साथ एक बड़ा टोटल जिसको उन्होंने चेस किया और उस चेस करने के बाद जिस तरह वो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जीते, अगला मैच लाहौर कलंदर से वो हार गए, लेकिन फिर तीसरा मैच उन्होंने जिस तरह कम बैक किया कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ, चौथा मैच नो डाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बड़े रिदम के साथ जीतती आ रही वो से हार गए। और आज 5वां मैच जब पिशावर ज़ल्मी के साथ था, लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन इस लो स्कोरिंग मैच को किस अंदाज में कराची किंग्स ने जीता है
ये अब उनकी आने वाली परफॉर्मेंसेस के लिए एक वो कहे ना एक अच्छी मिसाल सेट हो गई। अब पाकिस्तान सुपर लीग के इस 10वें एडिशन की बेस्ट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, कोई मैच नहीं हारी इस्लामाबाद यूनाइटेड है। कराची किंग्स दूसरे नंबर पर आ गई पर 2 मैच हारी है। अगर आप बड़े टूर्नामेंट्स या इन टूर्नामेंट्स में ऐसी टीम को देखते हैं जो कोई मैच नहीं हारती, तो उनके ऊपर एक मैच हारना ड्यू बना हुआ होता है, जो नज़र आती हैं, जो रिवायात आती हैं। और वो अगर मैच बड़ा मैच आ जाए, कोई क्वालिफायर आ जाए, कोई एलिमिनेटर आ जाए, कोई फाइनल आ जाए, तो उन टीमों को की सारी जो कारकर्दगी है ना वो वहीं पे मलियामेट हो जाती है। लेकिन कराची किंग्स के लिए प्लस पॉइंट्स ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड नो डाउट जितने मैच खेलिए सारे जीत गए, पर कराची किंग्स मैच जब भी हार रही है तो अगले मैच में वो कम बैक कर रही है। तो ये जो विनिंग स्पिरिट वापस आ रहा है, ये टीम के मोरालिटी में बहुत ज़्यादा काउंट होता है। सो PSL 10 में कराची किंग्स टॉप 4 में आने के लिए अपना फेज़ 1 का तो राउंड पूरा कर चुकी है। अब फेज़ 2 में जब पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर और मुल्तान के अंदर आएगी, इसमें कराची किंग्स को साबित करना है कि अगर वो इसमें अच्छा खेल गई तो वो नो डाउट टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्राउड के हवाले से भी आज का मैच अच्छा रहा। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच के अंदर तकरीबन आप कह सकते हैं 60% क्राउड ज़रूर मौजूद था नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में, और उसकी वजूहात 2 ही है मेरे खाते में। एक वजह तो ये है कि कराची किंग्स कंपैरेटिवली पिछले सीजन के खिलाफ की निस्बत अच्छा खेल रही है, और अच्छा खेलना जो होता है वो नो डाउट आपके फैंस को वापस लाता है। कराची उनका होम ग्राउंड है। और दूसरा जो था वो पेशावर ज़ल्मी की फ़ैन फॉलोइंग है, क्योंकि पख्तूनों की एक बहुत बड़ी तादाद कराची के अंदर रहती है। सो वो भी पेशावर ज़ल्मी को देखने आए, और एक अच्छा फाइटिंग मैच, आखिरी ओवर तक जाने वाला मैच, जिसके किसी भी स्टेज पर आप ये नहीं कह सकते थे कि नहीं ये टीम तो बिल्कुल डेफिनेट हार गई। सो अब तक के जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग के 10th एडिशन के मैच हुए, ये वो मैच था जिस मैच को देखकर आप कह सकते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग क्लोज कॉन्टेस्ट मैच था। सो वेल डन कराची। कराची किंग्स ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा खेला, और मुझे यूँ लग रहा है कि कराची किंग्स इस पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में कोई अच्छा रिजल्ट देगी। अभी तक तो मुझे कराची किंग्स की जो परफॉर्मेंस है उस पर मैं बहुत खुश हूँ, और वार्नर का इस तरह रिदम में वापस आना कराची किंग्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।